अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, हे केशव, आप मुझे ये बताइए, जो आपने इतना रहस्यमयी सर्वगुहातम ज्ञान जो आपने मुझे दिया है, एक आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, क्या मैं इस ज्ञान को सबको बता सकता हूँ? क्या हर आदमी के सामने इसका मैं जिक्र कर सकता हूँ? तो इसके बाद भगवान कृष्ण ने का जो उत्तर है वही इस श्लोक में है। भगवान कृष्ण ने किस किस को मना किया है ये ज्ञान सुनाने के लिए, भगवत गीता, और किस किस को कहा गया है कि किस किस को आप ये ज्ञान सुनाएंगे और किस किस को नहीं सुनाएंगे। बहुत सुंदर सवाल किया अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय, हे अर्जुन, इसको, इस ज्ञान को, ना तपस्काय, ए तपस्वी को कभी मत कहना। इस ज्ञान को ए तपस्वी को कभी मत कहना। अब मैं आपको सबसे पहले तपस्वी का अर्थ बता दूं कि भगवान कृष्ण ने तपस्वी किसको कहा है। तपस्वी का मतलब यही नहीं होता कि हम जंगलों में जाके तपस्याएं करें, साधनाएं करें, वो अपने आप में अलग चीज़ है, अच्छी है। लेकिन गृहस्थ में रहकर, दुनिया में रहकर तपस्वी कौन है, उसकी डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने क्या दी है। उन्होंने कहा है जो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए, सारे कर्तव्यों को वो पूरा कर रहा है, और जो भी उसके जीवन में डिफ़िकल्टी आए, मुसीबत आए, कोई ऐसी घटना घटे जो उसे नापसंद हो, उनको हंसकर सहन करे, वही तपस्वी है। गृहस्थ में रहते हुए तपस्वी वही है जो अपने जीवन में आने वाली अप्रिय घटनाओं को सहन करे, हंसकर सहन करे, एक्सेप्ट करे, वही तपस्वी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है इदम ते ना तपस्काय, जो तपस्वी ना हो अर्जुन, इसको, उसको ये ग्रंथ कभी मत कहना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने पर बहुत ज़्यादा आफत मचाते हैं, हाय तौबा करते हैं, रोते पीटते हैं और दूसरों पर दोषारोपण लगाते हैं। ये समझदारी नहीं। अब जो घटना घट चुकी है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, समझ लो ये आनी ही थी, जो घट चुकी वो होनी ही थी, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हर हाल में। तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना तपस्काय, जो तपस्वी ना हो उसको कभी मत कहना। मैंने अच्छे से आपको बता दिया है तपस्वी कौन है। ना भक्ताय कदाचन, हे अर्जुन, और इस ग्रंथ को, और किसको मना किया है सुनाने के लिए, और इस ग्रंथ को ना भक्ताय कदाचन, उसको भी कभी मत कहना जो भक्त ना हो, जो ईश्वर का भक्त ना हो, जो ईश्वर में श्रद्धा ना रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। अब उनको क्यों कहा है? क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, श्रद्धा नहीं रखता, वो इन सब बातों का बहुत उल्टा अर्थ निकालेगा। जैसे कि किसी हमारे चाहे पेरेंट्स ही हों या कोई दोस्त हो, अगर हमारा उसमें विश्वास नहीं और वो हमें कोई सलाह दे तो हम उसकी बातों का उल्टा अर्थ ही निकालते हैं। बहुत बार सही बात का भी समझते हैं कि ये शायद हमें गलत बात बता रहा है। तो इसलिए वो मेरे इन गीता ग्रंथ के श्लोकों पर, इस लर्निंग पर, इस सीख पर कभी भी यकीन नहीं करेगा और उल्टा ही अर्थ निकालेगा, जो कि ना भक्ता है, जो भक्त नहीं है उसको भी ये ग्रंथ मत सुनाना। भक्त मतलब कि जिसका आश्रय सिर्फ ईश्वर पर होता है, अनन्य भक्ति और किसी पर नहीं, जैसे मीरा थी। तो आप इसको, जो मेरे भक्त नहीं हैं, हे अर्जुन, उनको भी इस ग्रंथ को मत सुनाना। और उन्होंने किस किस को सुनाने के लिए मना किया है? 3rd नंबर पे कहा है भगवान कृष्ण ने
कि ने चासु श्रुशुवे, जो इस ग्रंथ को सुनना ना चाहे उसको भी हे अर्जुन ये ग्रंथ मत सुनाना। कई बार क्या होता है ना, हम जबरदस्ती करते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। नहीं, वो उस इंसान के वो सारी बातें ऊपर से ही जा रही होती हैं। वो जो ना जबरदस्ती किसी को सुनाना नहीं चाहिए जब तक उसकी इच्छा ना हो। क्योंकि वो उसका अनादर करेगा, फिर उसको अंदर नहीं जाने देगा, उसको वो मन उसका स्वीकार नहीं करेगा और उगलेगा। और इतनी अच्छी चीज़ का अनादर हो, ये बहुत गलत है अपने आप में। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो सुनना ना चाहे उसको भी कभी भी इस ग्रंथ को मत सुनाना। जिसकी इच्छा ना हो, जिसकी रुचि ना हो, वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं। उसने ऊपर ऊपर से सुन भी लिया तो क्या होगा कि वो बदलेगा तो है नहीं। और फिर सब ये और कहेंगे कि इतने ग्रंथ सुनने पढ़ने के बाद भी इसमें चेंज नहीं आया, तो वो भी अपने आप में गलत है। जो सुनना ना चाहे उसको भी कभी इस ग्रंथ को मत सुनाना। अब एक लास्ट में जो कहा है भगवान कृष्ण ने, वो कहा है, चारों को मना किया सुनाने के लिए, ए तपस्वी को, जो भक्त ना हो और जो सुनना ना चाहे। और एक लास्ट में उन्होंने कहा है कि किन को नहीं सुनाना चाहिए, चै माम यो अभ्यसूयति, हे अर्जुन जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उसको भी कभी ये ग्रंथ मत सुनाना। कुछ लोग आपने देखा होगा, कहते हैं पहले तो भगवान है ही नहीं, वो इस टाइप की बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि है तो वो उससे दुनिया बनानी नहीं आई, वो बहुत सारी कंप्लेन निकालेंगे, बहुत सारी गलतियां निकालेंगे। और उनसे कहो कि कोई बात नहीं, नहीं आई बनानी, आप कुछ इन्वेंशन करो अच्छा सा, तो वो कहेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए जो दोष दृष्टि रखते हों ईश्वर में, उनको भी कभी भी इस ग्रंथ को मत सुनाना। देखिए, दोष दृष्टि ना रखना एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम दोष दृष्टि रखते हैं ना जीवन में, मतलब कंप्लेन ही करते हैं किसी न किसी से, उससे हम बहुत सारे लाभों से वंचित रह जाते हैं, हमें नहीं पता। भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 के 31वें श्लोक में भी यही कहा है कि जो दोष दृष्टि बिना रखे, बिना दोष दृष्टि के कर्मों को करता है, वह कर्मों से छूट जाता है। तो सिर्फ क्या हुआ, उन्होंने जरा सी बात की, कितना बड़ा फायदा उसे सिर्फ इस बात से मिल रहा है कि वो सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रहा, दोष नहीं रख रहा कि ये गलत है, ये गलत है। और भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भी यह बात दोहराई है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर इस ग्रंथ को सुन भी लेगा, सिर्फ सुन भी लेगा, वो भी वैकुंठ जैसे अच्छे लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए दोष दृष्टि ना रखना बहुत जीवन में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। और नेचुरल सी बात है, आप लोग देखोगे किसी भी इंसान की हम कंप्लेन करें, बार बार उससे गलत कहें, उससे हमारे रिलेशन तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर हम किसी को चाहते हैं सुधारना, तो हम दोषारोपण लगाकर कभी नहीं सुधार सकते उसको हम विश्वास में लेके और प्रेम से फिर भी सुधार सकते हैं। ऐसे वो कभी नहीं, आप चाहे कितनी कंप्लेन कर लो, वो कभी भी नहीं सुधर सकता। तो भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के लोगों को मना किया है ये गीता ग्रंथ। और हाँ, एक खास बात और कि उन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया है, उन्होंने कहा है कि अभक्त को और दोष दृष्टि रखने वाले को तो बिल्कुल भी मत सुनाना। उन्होंने इतना गलत उनको भी नहीं बताया जो जिनकी सुनने की इच्छा नहीं होती है, या जो अतपस्वी होते हैं, उनको भी इतना गलत नहीं बताया। लेकिन 2 लोगों को उन्होंने बिल्कुल सख्त मना किया है, जो भक्त ना हो, अभक्त हो, और जो दोष दृष्टि रखता हो। क्यों? क्योंकि वो तो देखो, भगवत गीता एक शास्त्र ही नहीं, एक बहुत बड़ा शस्त्र भी है।
एक लर्निंग है, एक बहुत बड़ी स्किल है जिससे हम जीवन रूपी युद्ध को में पार ही नहीं होते बल्कि उसको जीत जाते हैं इसके आधार पर, इस आर्ट ऑफ लिविंग के आधार पर। तो ऐसी चीज़ किसी के हाथ लगे, किसी गलत इंसान के हाथ लगे तो वो क्या करेगा आप बताओ। एक नाइफ होता है, चाकू होता है, एक डॉक्टर उसी चाकू से ऑपरेशन करके कितना बड़ा दर्द, कितनी बड़ी बीमारी ख़त्म कर सकता है। और एक चोर उचक्का उसी चाकू को दिखाकर पैसे लूटता है, लोगों को मार देता है। चाकू तो एक, लेकिन दोनों ने गलत इस्तेमाल किया। चाकू का इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन वो चाकू किसके हाथ लगा। ठीक ऐसे ही भगवत गीता में जो सीख है ना, वो अगर गलत लोगों के हाथ लग गई ना तो वो अपना तो नुकसान करेंगे ही, क्योंकि ऐसे अमूल्य बातें हैं और सच में बिल्कुल साइंस पर आधारित और 100% सही हैं कि उनको अपनाने के बाद सच में जीवन में चेंज आता है और हमारा जीवन खुशनुमा होने लगता है। और वैसे हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कोई चीज़ कितनी देर के लिए खुश रख सकती है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। कितनी भी संसार की चीज़, सुख सुविधाएं खरीद लो आप, मन को हर पल कुछ नया चाहिए। इसलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको हमेशा खुश रहने का एक तरीका बताता है। तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को इस ग्रंथ को सुनाने के लिए, कहने के लिए मना किया है। वो अपना तो अहित करेंगे ही, बल्कि दूसरों का और समाज का भी करेंगे। भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, ये श्लोक मैंने आपको लाइव सेशन में समझाया था कि मामेकम शरणम व्रज, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हालांकि शरण में आना, गलत लोग शरण में नहीं आ सकते, फिर भी अगर कोई आ जाए तो फिर वो तो यही सोचेगा कि हमें करना ही क्या है, गलत काम करो और भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान सारे पापों से हमें मुक्त कर ही देंगे। इसलिए इस सीख को, इस ग्रंथ को आप कभी भी इन 4 लोगों को मत सुनाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, हे अर्जुन, जो तपस्वी ना हो, अतपस्काय कभी मत सुनाना, ना भक्ताय कदाचन है, और जो ईश्वर का भक्त नहीं है उसको भी इस ग्रंथ को कभी मत सुनाना। ने चासु शुश्रूषवे वाच्यम, और जो इस ग्रंथ को सुनना ना चाहे, जिसकी रुचि ना हो, उसको भी इस ग्रंथ को मत सुनाना। न च माँ यो अभ्यसुयति, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उसको भी इस ग्रंथ को मत सुनाना। तो आज का ये वो था। मेरे ख्याल से आप सभी को ही मैंने एक एक बात, श्लोक को एक एक शब्द और एक एक बात भाव सहित, अर्थ सहित अच्छे से समझा दी है। अब मेरा एक उद्देश्य, मैं आपको जो भगवत गीता ये बता रही हूँ, इसके साथ एक उद्देश्य और भी है कि आपकी भगवत गीता पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। मैं स्टार्टिंग से लेके नहीं चल रही, बहुत जो मुख्य श्लोक हैं और जो आपको पसंद आएंगे और आपकी रुचि जागृत होगी, इस टाइप के श्लोकों को मैं सबसे पहले ले रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि भगवद गीता में आपकी रुचि जागृत हो। जिस दिन रुचि जागृत होगी उस दिन आप पढ़ेंगे, एक श्लोक डेली पढ़ेंगे, भगवद गीता आपके व्यवहार में दिखने लग जाएगी। तो अब बस सिर्फ 2 मिनट का बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी और मिस्टर पटेल जी, कैंडी लाल पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये सेशन अटेंड करने के लिए। और एक और मिस्टर हैं, उनका नाम मैं नहीं, उनको किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है शायद उनका नाम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए। अब आपको सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए ये क्या है कि विचारों को एक दिशा देने वाली बात है। जब हम विचारों को दिशा दे देते हैं तो क्या होता है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा घटता है।
बाला अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समीर राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारा सेशन अटेंड करने के लिए। ठीक इस तरीके से जब हम सांसों को एक दिशा दे देते हैं, एक रिदम में ला देते हैं, तो वो प्राणायाम बन जाता है। तो हमारा ये प्राणायाम तो साथ में हो ही रहा है और मेडिटेशन भी साथ में हो रहा है। तो अब आपको सिर्फ 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं, सभी अपना फ़ोन सामने रख दें और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे ज्ञान मुद्रा में और अपने घुटने पर रख लें। आपको बहुत इजी है, मैंने कई बार बताया है। सिर्फ आपको 2 मिनट तक अपने सांसों पर ध्यान देना है, काउंटिंग करनी है हर आती जाती सांस की। बीच में अगर आप काउंटिंग से चूक जाएं, भटक जाएं, कोई बात नहीं, जहाँ पे हो वहीं से फिर स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन 2 मिनट के लिए आप ज़रूर यही जो मैं कह रही हूँ वो ज़रूर करें, क्योंकि ये मेडिटेशन आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। आंखें बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सांसों को आपको गहरा लेना है। नाभि तक, पेट तक सांस लें, गहरा सांस लें और हर सांस पे काउंटिंग करनी है। हर आती जाती सांस पे आपको काउंटिंग करनी है। संजय भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। 60 तक काउंटिंग करनी है आपको। ये जितना भी हो सके सांस को गहरा लेने की कोशिश करो। हर आती जाती सांस को गिनो, काउंट करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप सांस को थोड़ा रोक सकें तो रोकिए, लेकिन ज़बरदस्ती ना लें, ना रोकें। बस आपको सांस को गहरा लेना है और जितनी देर रोक सकें। काउंटिंग स्टार्ट रखें। अगर छूट जाए, मन कहीं भटक जाए, तो आप दोबारा से स्टार्ट करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। थोड़ा थोड़ा सांसों को रोकने की भी प्रैक्टिस करो। जितनी देर सांस को रोक सको, ज़बरदस्ती नहीं। सांस को गहरा लेना है पेट तक।
कमर सीधी, गर्दन हल्की सी ऊपर, गर्दन नीचे नहीं झुकानी। हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें और एक ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हाथों से आपके फेस पर जा रही है। अपने आप को प्रेम करें, कहें खुद से आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्रेम है। ये शब्द कहने कि मुझे खुद से प्रेम है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करोगे तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाने दोगे। अपनी हर बात को पसंद करो, अपने गुणों को पसंद करो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सोनी जी का, अंकुर जी का, गौतम जी का, जो लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो मेडिटेशन किया, भगवद गीता सुनी, रियली दिल से धन्यवाद सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस लाइव सेशन को अपने फेसबुक पर डालें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और भगवद इस सेशन को हर बार खुद भी और अपने फ्रेंड्स से भी बोलें, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो हमारा भगवद गीता का जो श्लोक होगा वो यही बताऊंगी कि भगवद गीता का प्रचार कितना बड़ा काम है। और मतलब वो मैं आपको भगवान कृष्ण के शब्दों में ही बताऊंगी, और उससे कितने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं लोगों तक भगवद गीता को पहुंचाना। उसके जीवन में तो होता ही है, औरों के जीवन में भी कितने चमत्कार होते हैं। तो अब विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज़ सभी इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंडे को इसी टाइम।